दोस्तों, भगवान सूर्य और उनके 7 घोड़े क्या दर्शाते हैं? क्या कारण है कि सूर्यदेव के रथ में 2 या 4 नहीं बल्कि 7 घोड़े रखे गए हैं? क्या हमारे शास्त्रों में लिखी सूर्यदेव की परिभाषा और उनके रथ की परिभाषा हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को दर्शाती है? शास्त्रों में किस तरह हमारे पूरे सोलर सिस्टम को सूर्य और उनके 7 घोड़ों के अंदर समाहित कर दिया गया है? कैसे उन्हें सिंबोलाइज कर दिया गया है? इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए और समझा जाए तो हमारे पुराणों और शास्त्रों में बड़ी बड़ी साइंटिफिक थ्योरीज को कुछ प्रतीकों में, कुछ सिंबल्स में सिंबोलाइज कर दिया गया है। बस हमें उन्हें अच्छे से समझने की जरूरत है और उन्हें डिकोड करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर पुराने समय की बात करें या आज की बात करें तो बच्चों को सिखाने के लिए कहानियों का सहारा लिया जाता है। कहानियों से ही उन्हें किसी तरह की शिक्षा दी जाती है और कहानियों से सिखाने से ही बच्चे अच्छी तरह से जल्दी सीखते हैं, क्योंकि बच्चों को कहानियां काफी पसंद आती है। तो इसी तरह हमारे पुराणों और शास्त्रों में भी कहानियों को रचा गया था ताकि बच्चों को अच्छे से समझाया जा सके। कहानियां एक ऐसा माध्यम है जिनसे बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिन कहानियों को पुराने समय में बच्चों को सिखाने के लिए बनाया गया था, वो कहानियां आज बड़े बुड्ढों को भी समझ में नहीं आती है, जो हमारे पुराण शास्त्रों में लिखी हुई है। आज के टाइम में लोग हमारे पुराण शास्त्रों में लिखी हुई कहानियों को सिर्फ कथा कहानियां समझकर बस सुनते सुनाते रहते हैं, या जो शिक्षाओं के प्रतीक बनाए गए थे सिर्फ उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें समझने की कभी कोशिश नहीं करते। बच्चों को सिखाने के लिए कहानियां और प्रतीक इसीलिए बनाए गए थे ताकि उन्हें ये मनोरंजक भी लगे और उन्हें शिक्षा भी मिल जाए। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप किसी बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। वहीं अगर आप बच्चे को कोई कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है या इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। बिल्कुल यही कंसेप्ट हमारे पुराण शास्त्रों में भी मिलता है। हमारे सनातन धर्म में भी कुछ ऐसे सिंबल्स बना दिए गए हैं, ऐसे प्रतीक बना दिए गए हैं जिनमें कई बड़े बड़े प्रिंसिपल्स, कई बड़ी बड़ी शिक्षाएं समाहित हैं। आपको बता दूं कि पुराणों में सोलर सिस्टम को भी इसी तरह से सिंबल के माध्यम से सिखाया गया है। वैदिक काल में भगवान सूर्य की काफी पूजा होती थी, लेकिन आजकल भगवान सूर्य की इतनी पूजा नहीं होती और काफी कम मंदिर सूर्य देव के बचे हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करके भगवान सूर्य की प्रतिमा को देखेंगे तो उसमें 7 घोड़े हैं जिन्हें भगवान सूर्य 7 रस्सियों से खींच रहे हैं। देश के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क टेम्पल में भी आप मूर्ति को इसी तरह से देख सकते हैं, जहां पर वो 7 घोड़ों को खींचे हुए हैं और एक रथ पर सवार हैं। और ये भी लिखा है कि भगवान सूर्य उन 7 घोड़ों को खींचते हुए अपने रथ को गतिमान रखते हैं। तो दोस्तों, आप सोचकर देखिए कि भगवान सूर्य यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं, या ये जो सिंबल बनाया गया है भगवान सूर्य का, ये क्या दिखाना चाहता है, हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य का जो ये रथ है ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, और ये जो 7 घोड़े हैं ये 7 ग्रह हैं, और भगवान सूर्य उस सोलर सिस्टम के सेंटर में बैठे हैं। और जिन रस्सियों से उन्होंने 7 घोड़ों को कंट्रोल में कर रखा है वो रस्सियां भगवान सूर्य की ग्रेविटी है। ये तो आज बच्चे बच्चे को मालूम है कि सूर्य की ग्रेविटी के कारण ही ये ग्रह इस सोलर सिस्टम में बंधे हुए हैं। ठीक इसी तरह इन 7 घोड़ों का या इन 7 ग्रहों का कंट्रोल भगवान सूर्य अपने हाथ में रखते हैं, और जिन 7 रस्सियों से वो उन घोड़ों या उन 7 ग्रहों का कंट्रोल करते हैं वो उनकी ग्रेविटी ही है, जो उन्हें कंट्रोल में रखती है और सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जाने देती। यानी कि 7 घोड़े, 7 ग्रह और रस्सी सूर्य की ग्रेविटी है। और हमारे पुराणों में यह भी बताया गया है कि भगवान सूर्य 7 घोड़ों को कंट्रोल करते हुए गतिमान रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं। और आज के साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि सूर्य सभी ग्रहों को कंट्रोल में करते हुए गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। इसलिए इन 7 घोड़ों में यानी 7 ग्रहों में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून आते हैं। यानी कि हमारे पुराणों में पूरे सोलर सिस्टम को एक रथ के रूप में सिंबोलाइज कर दिया गया है, जिसके सेंटर में भगवान सूर्य मौजूद है। अब कुछ लोग बात करेंगे कि आप प्लूटो या यम ग्रह को तो भूल ही गए, लेकिन आपको बता दूं कि आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी प्लूटो को प्लेनेट नहीं मानते हैं। उन्होंने उसे प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। प्लूटो को प्लेनेट्स की कैटेगरी से बाहर करने के लिए बाकायदा एक सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें घोषणा की गई थी कि प्लूटो अब से प्लेनेट नहीं रहा है। तो क्या कारण है कि प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया है? तब साइंटिस्ट ने प्लूटो को प्लेनेट नहीं मानने के पीछे रीजन दिया था कि प्लूटो अनियमित कक्षा में परिक्रमा करता है, यानी कि प्लूटो अपने एक फिक्स पाथ से सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है। उसका पाथ चेंज होता रहता है, कभी वो सूर्य से काफ़ी दूर चला जाता है और कभी वो सूर्य के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया था। और बिल्कुल इसी रीजन से हमारे पुराण शास्त्रों में भी यम को एक ग्रह नहीं माना गया है। प्लूटो पर सूर्य की ग्रेविटी का बहुत कम असर पड़ता है, इसीलिए उसे 7 घोड़ों या 7 ग्रहों से बाहर रखा गया है, और इसीलिए प्लूटो सूर्य की पूरी ग्रेविटी में नहीं आता है या उसके कंट्रोल में नहीं आता है। और ऐसा आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी मानते हैं, और इस रीजन से भी उन्होंने प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया था। यहाँ पर कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम में तो 9 ग्रह माने जाते हैं, फिर यहाँ पर 7 घोड़े इन 7 ग्रह ही क्यों हैं?
एक ग्रह प्लूटो को तो यहाँ से बाहर कर दिया गया, इसके अलावा यूरेनस की भी उस समय तक खोज नहीं हुई थी। दोस्तों अगर सूर्य की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करे तो सारे ग्रह स्पेस के अंधकार में खो जाएंगे, यानी कि सूर्य के कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे, यानी कि वो अनियंत्रित हो जाएंगे। ठीक वैसे ही घोड़े रस्सी टूट जाने पर इधर उधर भाग जाएंगे। और इसी तरह सौर मंडल को हमारे पुराण शास्त्रों में एक्सप्लेन किया गया है। सूर्य के रथ के 7 घोड़े यानी कि सोलर सिस्टम के 7 ग्रह, उनकी रस्सी सूर्यदेव के हाथ में रहती है, यानी कि सूर्य अपनी ग्रेविटी से उन ग्रहों को कंट्रोल में रखता है। और साथ ही सूर्यदेव उन 7 ग्रहों को कंट्रोल में रखते हुए गतिमान रहते हैं, उनका रथ गतिमान रहता है, यानी कि वो गैलेक्सी के चक्कर लगाते रहते हैं, हमारे आकाश गंगा के चक्कर लगाते रहते हैं। इन सभी चीज़ों को आप कंपेरिजन करके देखिए, बिल्कुल यही निष्कर्ष आपके सामने आएगा। और अब भगवान सूर्य के रथ में एक और थ्योरी भी ऐड की जा सकती है। जैसे कि सूर्य के 7 घोड़े रस्सी के माध्यम से भगवान सूर्य से जुड़े हुए होते हैं, इसी तरह सूर्य से 7 रंग भी निकलते हैं, यानी कि सफेद प्रकाश से 7 रंग निकलते हैं। तो इन 7 घोड़ों को 7 रंग के रूप में इस तरह से भी समझा जा सकता है, यानी कि ये 7 रंग, ये 7 घोड़े सूर्य से ही निकलते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि सफेद रंग के अंदर ही 7 रंग मौजूद होते हैं। यानी कि भगवान सूर्य के रथ के सिंबल के रूप में देखें तो ये 7 घोड़े भगवान सूर्य के 7 रंग ही हैं। यानी कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक ही सिंबल के अंदर कई सारी थ्योरीज को समाहित कर दिया था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर उन्हें समझने की जरूरत है। दोस्तों एक और थ्योरी की बात करूं तो मॉडर्न साइंटिस्ट सैटर्न को सूर्य से उत्पन्न हुआ मानते हैं, और हमारे पुराण शास्त्रों में भी शनि को सूर्य का पुत्र बताया गया है। इससे क्या साबित होता है, यानी कि हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक कॉस्मिक थ्योरी को सिंबलाइज कर दिया था, और एक ही सिंबल के अंदर कई सारी थ्योरीज को डाल दिया गया था। ये कितने रोंगटे खड़े कर देने वाली और शानदार बात है। हमारे ऋषि मुनि ने किस तरह से अपना दिमाग लगाया था, किस तरह से उन्होंने सारी थ्योरीज को सिंबलाइज कर दिया था ताकि हम उन्हें समझ सकें, और हम आज के समय में उन्हें अंधविश्वास मानते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है कि ऋषि मुनियों द्वारा दिए ज्ञान को हमने अंधविश्वास मान लिया है, उन्हें कभी समझने की कोशिश भी नहीं की, और उन्होंने अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को इसीलिए सिंबलाइज किया ताकि भविष्य में भी वो सुरक्षित रहे, भविष्य में भी उन कहानियों को डिकोड किया जा सके और उनसे ज्ञान निकाला जा सके। अगर वो सिर्फ कोरी शिक्षाएं दे देते या सिर्फ थ्योरीज के माध्यम से उन्हें एक्सप्लेन कर देते तो वो ज्ञान आज कहीं लुप्त हो जाता। उनकी एक्सीलेंसी को देखिए, उनके ज्ञान को देखिए, उनके चिंतन करने की शक्ति को देखिए, कैसे उन्होंने अपने ज्ञान को, अपनी थ्योरीज को सिंबलाइज कर दिया था कहानियों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, ताकि हम जब उन प्रतीकों की पूजा करें या उन कहानियों का जिक्र करें तब उन थ्योरीज को और उस ज्ञान को समझ सके। हम सनातन धर्म में जितने भी प्रतीक या कहानियां देखते हैं उन सब के पीछे कोई न कोई शिक्षा जुड़ी हुई होती है, कोई न कोई ज्ञान उनमें छुपा रहता है, कोई न कोई थ्योरी, कोई न कोई प्रकृति का नियम, कोई न कोई फिजिक्स का नियम उसमें जुड़ा हुआ होता है। हमारे पुराण शास्त्रों में कथा कहानियां ऐसा ही नहीं बना दी गई, इन सब के पीछे कोई न कोई लॉजिक है। आप सनातन धर्म के जितने भी देवताओं की मूर्तियां देखते हैं या उनके प्रतीक देखते हैं उन सब के पीछे कोई न कोई ज्ञान छुपा है। आगे से जब भी आप कोई प्रतीक देखें या कोई कहानी सुने तब उसके पीछे की शिक्षा को समझने की कोशिश जरूर करें। भगवान गणेश की मूर्ति के पीछे भी काफी कुछ ज्ञान छिपा हुआ है, उनमें भी आयुर्वेद की, हमारे जीवन की कई सारी शिक्षाएं सिंबलाइज की गई हैं। और जब हम इन प्रतीकों की पूजा करते हैं तब हमें सिर्फ पूजा ही नहीं करनी होती है बल्कि उन्हें समझना भी होता है, उनसे कुछ सीखना भी होता है। भगवान गणेश की मूर्ति के पीछे क्या शिक्षाएं छुपी हुई है उनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को देखने के लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर बजा दें ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पुराण।